तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जो इस दिशा की ओर लिखा जाएगा वो रहेगा राजस्थानी शब्द, और उसके सामने जो लिखा जाएगा वो उसका हिंदी अर्थ है, वो आपके सामने रहेगा। चलते हैं दोस्तों, पहला शब्द है वीरा। वीरा का मतलब भाई होता है। वीरा क्या है? राजस्थानी शब्द है, और भाई है ये क्या है? इसका हिंदी अर्थ है। तो वीरा को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई। बावज, बावज को भाभी। भंवर, भंवर का मतलब होता है बड़ा लड़का। भंवर का मतलब क्या होता है? बड़ा लड़का दोस्तों। नेक्स्ट है बवरी। बवरी का मतलब होता है बड़ी लड़की। छोरा छोरी, छोरा छोरी का मतलब होता है लड़का लड़की। तो यहां से छोरा का मतलब तो क्या हो गया? लड़का, और छोरी का मतलब हो गया लड़की। दोस्तों आप देखते जाओ, अभी क्या है कि हर एक शब्द लेकर आना है मेरे को, इसलिए मैंने जो भी सिंपल शब्द है उनको भी इसमें डाला है, क्योंकि कठिन शब्द धीरे धीरे हमारे सामने आते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है डांगरा। डांगरा का क्या होता है दोस्तों? पशु होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोर। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। डोर, डोर का होता है भेड़ बकरी। नेक्स्ट है बींद, और बींद तो आप सभी को पता है क्या होता है? दूल्हा। और बहुत जगह बींद को क्या बोला जाता है? पति भी बोला जाता है। तो दोस्तों दोनों याद रखने हैं, बींद का पति या दूल्हा। बींदनी, बींदनी का बहू या दुल्हन। तो दोस्तों बींदनी हम दुल्हन को कहते हैं राजस्थानी भाषा में, लेकिन बहुत से इलाके हैं राजस्थान में जहां बींदनी बहू को भी कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लालजी। लालजी किसको बोला जाता है दोस्तों? देवर को क्या कहा जाता है? लालजी कहा जाता है। लाडो, लाडो राजस्थानी शब्द है, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बेटी। तो लाडो किसको कहते हैं दोस्तों? बेटी को कहते हैं। लाडलो, तो लाडो का अर्थ बेटी हो गया, तो लाडलो हो जाएगा दोस्तों प्रिय। याद रखना, लाडलो प्रिय को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गीगलो या टाबर। दो इंपॉर्टेंट चीज है यहां से दोस्तों। टाबर का तो आप सभी को पता है बच्चा कहा जाता है, लेकिन गीगलो का अर्थ भी क्या होता है? टाबर, सॉरी बच्चा ही होता है। गीगलो या टाबर दोनों शब्द का अर्थ क्या होगा? बच्चा होगा। लाडी, लाडी का अर्थ होता है दोस्तों सोतन। क्या होता है? सोतन। नेक्स्ट है दोस्तों गेलड़। गेलड़ का मतलब दूसरे विवाह में स्त्री के साथ जाने वाला बच्चा। तो दोस्तों अगर किसी भी स्त्री का दूसरा विवाह किया जाता है तो उसके साथ अगर कोई बच्चा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में गेलड़ कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बावनो। बावनो को मतलब होता है दोस्तों लंबाई के अंदर जो छोटा पुरुष होता है। लगभग लंबाई अगर हम देखें तो 5.6 के लगभग होती है हमारी फुट, लेकिन अगर किसी की 4 फुट हाइट है तो उसको क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के अंदर बावनो कहा जाता है, मतलब लंबाई के अंदर जो छोटा पुरुष होता है उसको। आगे बात करते हैं बावनी। बावनी कहा जाता है लंबाई में छोटी महिला, जो लंबाई के अंदर बहुत छोटी उससे होती है उसको क्या कहा जाता है? बावनी कहा जाता है। नेक्स्ट है गन्नेड़ो या गन्नेड़ी। तो दोस्तों गन्नेड़ो किसको कहा जाता है? बांजा को। गन्नेड़ी कहा जाता है बांजी को। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है लिखने में, बांजी को कहा जाता है क्या? गन्नेड़ी दोस्तों। तो ये याद रखना, गन्नेड़ो गन्नेड़ी, गन्नेड़ो बांजा, गन्नेड़ी बांजी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बुड़ोजी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये तो शादी प्रोग्राम में जिनका मुंह सूजा रहता है उनको ही कहा जाता है बुड़ोजी। बुड़ोजी का मतलब क्या होता है? फूफा जी। याद रख लेना, इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है धनी या लुगाई। तो धनी का मतलब तो क्या होता है दोस्तों? पति होता है, और लुगाई का मतलब क्या होता है? पत्नी। ये भी याद रखना है दोस्तों। धनी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन आपको राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो धनी का मतलब पति ही होता है दोस्तों। घर का धनी, घर का मालिक भी होता है दोस्तों। भरतार, भरतार किसको कहा जाता है? पति को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कलेवो। बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है 2007-8 के अंदर। कलेवो किसे कहा जाता है? नाश्ता को। जो राजस्थान के अंदर सुबह अगर नाश्ता करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कलेवो कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंवार। गंवार का मतलब होता है दोस्तों अनपढ़। गंवार मतलब अनपढ़ दोस्तों। बेगा, बेगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जिस प्रकार हम कहते हैं ये काम जल्दी जल्दी करो, तो राजस्थान में क्या कहते हैं? ये काम बेगो बेगो करो दोस्तों। तो बेगा बेगा का मतलब जल्दी जल्दी। बेसवार इंपॉर्टेंट है ये भी। बेसवार का मतलब होता है दोस्तों मसाला। इंपॉर्टेंट है, पहले ही टिक कर रहा हूं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा जिनावर। जिनावर का अर्थ होता है जीव जंतु। जिनावर का क्या होता है हिंदी में अर्थ? जीव जंतु। सिरक,
और अभी सर्दी चल रही है तो सभी ओढ़ कर ही बैठे रहते हैं पूरे दिन दोस्तों। सिरक का मतलब होता है रजाई, इंपॉर्टेंट है ये भी, सिरक मतलब रजाई। गूदड़ा, गूदड़ा किसको कहा जाता है दोस्तों? गूदड़ा जिस प्रकार आप बिस्तर बिछाते हो दोस्तों, इस प्रकार आप जो ऊन का प्रयोग करते हो उसी प्रकार जो आता है जिसमें कपड़ों से, पुराने कपड़ों से जिसको बनाया जाता है उसको ही गूदड़ा कहा जाता है। अगर हिंदी भाषा में समझे छोटा बेड या जिसको हम गद्दा भी बोल सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पत्थरना। बहुत अच्छा है दोस्तों। पत्थरना किसे कहा जाता है? छोटा बेड होता है उसको क्या कहा जाता है? पत्थरना कहा जाता है। हरजस या हरजा, हरजस या हरजा ये एक भजन का प्रकार है दोस्तों। हरजस या हरजा है जो क्या है? एक भजन है। पतड़ो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पंचांग आप सभी ने सुना है, लेकिन पतड़ो शब्द, आप सभी राजस्थान से हो लेकिन ये जो पतड़ो शब्द है आपने बहुत कम जगह सुना होगा। पतड़ो का मतलब ही पंचांग ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मित्ती, बहुत इंपॉर्टेंट। मित्ती किसे कहते हैं? तो दोस्तों तित्ती, आप सभी जिस प्रकार रीट परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस में ना कि ये 25 अप्रैल को होगी या नहीं होगी, उसी प्रकार जो मित्ती है उसी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तिथि होता है दोस्तों। नेक्स्ट है बाखल। बाखल का अर्थ क्या होता है? लान होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। बाखल का मतलब लान। नेक्स्ट है तिप्पड़। तिप्पड़ होता है तीसरा माला, यानी जिस प्रकार मकान बनाए जाते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट माला, ये हो गया हमारा सेकंड माला और ये हो गया हमारा तीसरा माला, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तिप्पड़ दोस्तों। नेक्स्ट है साल। साल होता है दोस्तों सामने का बड़ा कमरा। जिस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं, साल का मतलब बहुत कम जगह राजस्थान में ये शब्द है जो प्रयुक्त किया जाता है। अगर आपके मकान का गेट है यहाँ पे और आपके सामने ये कमरा बना हुआ है तो इसको क्या कहा जाता है? साल कहा जाता है दोस्तों, याद रख लेना। क्या कहा जाता है? साल कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा तकड़ियों या ताकड़ी। तकड़ियों या ताकड़ी, तो इसको क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? तराजू। आप सभी को पता है दोस्तों, इसके बारे में तो समझ गए होंगे। ताकड़ी का नाम सुनते ही, तराजू का नाम सुनते ही, तो इसे ही तकड़ियों या ताकड़ी है जो राजस्थानी भाषा के अंदर कहा जाता है। अब जो मैं शब्द लेकर आ रहा हूं ना, चार आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, इनको ध्यान से देख लेना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। पसेरी या दड़ी, यहां पे सीधा पूछा जा सकता है पसेरी या दड़ी, और ऑप्शन में दे देंगे 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। तो पसेरी या दड़ी तो होती है दोस्तों 5 किलोग्राम की। मण कितने का होता है? 40 किलोग्राम का। और शेर होता है 1 किलोग्राम का। धूण कितने का होता है? 20 किलोग्राम का होता है दोस्तों। तो ये चार चीजें याद रखनी है। शेर यानी सबसे छोटे से बात करें तो शेर होता है हमारे 1 किलोग्राम का। इसके बाद हम करें दड़ी की बात कर ले या फिर हम बात कर ले पसेरी की, तो ये होती है 5 किलोग्राम की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों धूण की, तो धूण है ना मण का आधा होता है, तो ये कितने का होता है? 20 किलो का। और फिर बात करें मण की, तो मण कितने का होता है? 40 किलो का। और दोस्तों क्विंटल तो 100 किलो का होता है, आप सभी को पता भी है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बेड़ियो। बेड़ियो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का शब्द है बेड़ियो, और बेड़ियो होता है मसाला रखने का बॉक्स। और आप सभी ने देखा होगा जिसके अंदर खंड बने होते हैं दोस्तों इस प्रकार, और ऊपर ढक्कन लगता है जिसके अंदर अलग अलग मसाले रखे जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बेड़ियो कहा जाता है। नेक्स्ट है गड़ूची। गड़ूची क्या होती है? पानी का मटका रखने की वास्तु। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो गड़ूची है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। जो पानी का जो मटका होता है उसको रखने की जो वस्तु होती है, वास्तु नहीं है दोस्तों, वस्तु, उसको ही गड़ूची कहा जाता है। शायद आप सभी ने देख भी रखी होगी, ये इस प्रकार की होती है। यहां पे क्या होता है कि मटका है वो रखा जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ओरा, कोने का कमरा। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारा मकान है। मकान के अंदर जो सामने के मकान होते हैं इनको तो क्या कहा जाता है? दोनों को साल कहा जाता है। लेकिन जो कोने का यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा या यहां पे आता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोने का कमरा को ओरा कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है परिंडा, पानी रखने की जगह। दोस्तों मकान बनाते हैं, मकान के अंदर क्या करते हैं कि एक जगह है जो रखते हैं, वहां पे हम पानी के लिए ही उसको उपयुक्त स्थान समझते हैं, उसको ही परिंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी खेल। खेल
पशुओं के पानी पीने का स्थान। तो जहां पर पशु पानी पीते हैं उसको क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में? खेल कहा जाता है, और ज्यादातर भाषाओं में मैंने देखा है इसको खेली भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कोटड़ी। कोटड़ी होता है दोस्तों बॉक्स रूम। किसे कहते हैं? जो बॉक्स रूम होता है उसको कोटड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है मालिया। मालिया कहते हैं छत का कमरा। आपने क्या मकान बनाया, ये आपका मकान है। मकान में आप एक मकान ऊपर भी बनाते हो तो इसको क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? इसको मालिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है गुम्हारिया। गुम्हारिया कहते हैं तलगर को। मतलब आपका मकान है ये, और अंदर आपने इतना सा अगर तलगर बना रखा है तो इसको क्या बोला जाता है? गुम्हारिया बोला जाता है। नेक्स्ट है कब्जो। जो ब्लाउज होता है ना लेडीज के पहनने का, उसको ही राजस्थानी भाषा के अंदर क्या बोला जाता है? कब्जो बोला जाता है। नेक्स्ट है मूण। मूण बोला जाता है मिट्टी का जो बड़ा गड़ा होता है। आपने मिट्टी के छोटे छोटे गड़े तो देखे, लेकिन अगर बड़ा गड़ा हो ना मिट्टी का, उसको क्या बोला जाता है? मूण बोला जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मटकी। मटकी नॉर्मली भाषा में किसे कहते हैं दोस्तों? हम जो मिट्टी का गड़ा होता है उसको, और ये तो आप सभी को पता है मटकी मिट्टी का गड़ा, लेकिन मूण जो बड़ा गड़ा होता है मिट्टी का उसको बोला जाता है। टाठो। कागज गलाकर अनाज रखने का जो बनाया जाता है ना, कागज को गलाकर अनाज रखने का एक औजार या एक आपके आइटम बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है, जिसका आकार होता है दोस्तों इस प्रकार का। इस प्रकार का आकार होता है इसका। इसको ही क्या कहा जाता है? ठाटो कहा जाता है, या नीचे लिखा भी हुआ है रखने का बर्तन दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा गुणिया। गुणिया किसे बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द दोस्तों। गुणिया चाय दूध पानी रखने का छोटा बर्तन आता है, जिसको ही गुणिया बोला जाता है। शायद ये इस प्रकार का होता है दोस्तों, इस प्रकार का होता है। इसको क्या बोला जाता है? जिसमें हम चाय रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, इसको ही गुणिया बोला जाता है। नेक्स्ट है तड़काऊ भोर। तड़काऊ भोर यानी सुबह का जो जल्दी जल्दी का यानी 5-6 बजे का समय होता है, उसको तड़काऊ बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है उन्नाड़ो। गर्मी का मौसम। जो गर्मी का मौसम आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, उसको ही राजस्थानी भाषा के अंदर क्या बोला जाता है? उन्नालो बोला जाता है। जिस प्रकार दोस्तों अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? हमारे सियालो चल रहा है। सियालो, सियालो को बोला जाता है सर्दी का मौसम दोस्तों। चौमासो, चौमासो को बोला जाता है बारिश के मौसम को। तो उन्नालो, सियालो और चौमासो ये याद रखने दोस्तों। उन्नालो गर्मी का मौसम, सियालो सियाड़ों का आपको पता चल जाएगा, सया आ रहा है तो सर्दी का मौसम। चौमासो बारिश का मौसम। राजस्थान में लगभग ये समझ लो कि 4 महीने तक है जो बारिश की जो सीजन है वो चलती रहती है, उसी हिसाब से इसको चौमासा बोला जाता है। नेक्स्ट है पार्लर पानी। पीने का बारिश का पानी। तो दोस्तों जो बारिश का पानी आता है उसको इकट्ठा किया जाता है राजस्थान के अंदर, और फिर उसको पीने के काम में लिया जाता है, उसको ही क्या बोला जाता है? पार्लर पानी बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको पार्लर पानी और वाकल पानी 2 शब्द मिल रहे हैं, दोनों का याद रखना है। वाकल पानी जो हमारे नल से पानी आता है ना, उसको बोला जाता है वाकल पानी, और पार्लर पानी जो बारिश का पानी होता है उसको। नेक्स्ट है दिशा जाना। नेक्स्ट है दिशा जाना, पायखाना जाना। समझ गए होंगे सभी साथी। दिशा जाना यानी सुबह सुबह जो कार्य हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? पायखाना जाना कहते हैं। नेक्स्ट है रमणने। रमणने, रमणने वो कहाँ गया है? वो बच्चा कहाँ गया है? वो रमणने गया है, मतलब वो खेलने गया है दोस्तों। नेक्स्ट है तीस लगना। तीस का मतलब होता है प्यास, प्यास लगना। तीस लगना, मेरे को तीस लगी है, थोड़ा सा पानी लेके आओ। मेरे को प्यास लगी है, उसके लिए पानी लेकर आओ। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गिटना। गिटना होता है राजस्थानी शब्द, और इसको अगर हम बात करें हिंदी शब्दों में तो इसको कहते हैं खाना। गिटना का मतलब खाना दोस्तों। नेक्स्ट है ठिकाना। ठिकाना का मतलब होता है पता दोस्तों। ठिकाना, ठिकाना का मतलब क्या होता है? पता दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं शब्द? अभी बहुत शब्द है जो हमारे सामने आएंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों आशा करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने मैं जरूर लेकर आऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किना उड़ाना। किन्ना उड़ाना, यहां पे आपको याद रखना है दोस्तों किन्ना। किन्ना कहा जाता है पतंग को, और उड़ाना का मतलब तो आप समझ जाओगे उड़ाना होता है, लेकिन किन्ना किसको कहते हैं? पतंग को कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
खवास जी, खवास जी किसे कहा जाता है? नाई को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों ये खवास जी, ये किसको कहा जाता है? नाई को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, दिशाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिशा, अगुण, अगुण मतलब पूर्व दिशा, या इसको आप समझ सकते हो अगुणी भी कहा जाता है, अगुणी भी कहा जाता है। आथुण, आथुण का मतलब पश्चिम, जिस ओर सूर्य अस्त होता है उस दिशा को। तो अगुण और आथुण ये दो दिशाएं हैं, इनको बहुत राजस्थानी भाषा में अगुणी आथुणी भी कहा जाता है। तो ये दोनों दिशाएं हैं, आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट है कांजर, जो बंजारा होते हैं दोस्तों उनको ही राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? कांजर कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है जरोको, जरोको का मतलब होता है दोस्तों खिड़की या विंडो। ये हमारा घर है, घर की ये दीवार है हमारे, इस दीवार के अंदर जो हम ये खिड़की रखते हैं इसको ही जरोको राजस्थानी भाषा के अंदर बोला जाता है। बाजोट, बाजोट होती है लकड़ी की बड़ी चौकी, जो इस प्रकार की होती है दोस्तों, शायद आपने देख भी रखी होगी। बाजोट इस प्रकार की होती है, लकड़ी की होती है, इसको ही बाजोट बोला जाता है। और जिनकी शादी हुई है ग्रामीण इलाके के साथियों को तो सभी को पता है। नेक्स्ट करते हैं मांडणों, मांडणों का मतलब होता है लिखना। जिस प्रकार दोस्तों मैं ये लिख रहा हूं ना, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर मांडणों, तो इसको राजस्थानी भाषा में लिखना नहीं कहते हैं, मांडणों कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कुलियों, कुलियों मिट्टी का छोटा बर्तन। आपने अगर राजस्थानी प्योर राजस्थानी भाषा की बात करो तो इसको कुलड़िया भी बोला जाता है, कुलड़िया, लेकिन आपको कुलियों याद रखना है, कुलियों से पूछा जाएगा, कुलड़िया से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया छोटा बर्तन होता है दोस्तों, मिट्टी का छोटा सा बर्तन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मायरो, किसे कहा जाता है? तो मायरो तो आप सभी को पता होगा, बात को मायरा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुदो, मुदो, मुदो का अर्थ होता है तिलक, और यह विवाह में वर का तिलक होता है उसको मुद्दो कहा जाता है। जब विवाह होता है, जब जो वर होता है उसके जो तिलक लगाया जाता है उसी को मुद्दो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों मुद्दो, याद रख लेना, बहुत कम जगह यह शब्द है, आपको अभी सुनने में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मेल, मेल होता है वैवाहिक जो प्रतिभोज होता है दोस्तों, वो विवाह के अंदर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसी को मेल कहा जाता है। और राजस्थानी भाषा में अभी के अनुसार शादी के पहले दिन की शाम को मेल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मुकलाओ, मुकलाओ, मुकलाओ का अर्थ होता है गोना या बाल विवाह उपरांत पहली बार पीर से पत्नी को घर लाना। याद रख लेना दोस्तों, मुकलाओ अगर बाल विवाह कर दिया जाता है तो उसके बाद जब पत्नी को पहली बार घर लाया जाता है तो उसको ही मुकलावा कहा जाता है, हिंदी में गोना भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है बटेऊ, बटेऊ का अर्थ होता है मेहमान, याद रख लेना, ये तो याद रह जाएगा, बटेऊ मेहमान क्या होता है? मेहमान दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावना। तो दोस्तों पावना किसको कहा जाता है? जवाई को कहा जाता है। हर एक आदमी घर पे आता है वो पावना नहीं होता है, जो घर का जवाई होता है वही पावना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है सूतली, सूतली किसे कहा जाता है? रस्सी को कहा जाता है दोस्तों, जो जूट से निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है ठुंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम साथियों ने ये सुना ठुंगा। ठुंगा क्या होता है दोस्तों? ठुंगा लिफाफा को कहा जाता है, जो लिफाफा होता है उसको ही ठुंगा कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पुंगा या मुसल, ये तो बिल्कुल ही मुसल आदमी है, यानी बेवकूफ आदमी है, पुंगा या मुसल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बेवकूफ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लूण, सभी को पता चल गया होगा, सब्जी में लूण कम है, सब्जी में नमक कम है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कांदो, कांदो का अर्थ होता है प्याज, कांदो प्याज, याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है खूंटी, खूंटी दोस्तों जो घर की दीवार होती है ना, घर की दीवार, उसके अंदर जगह जगह पे लकड़ी की या लोहे की कुछ जो है दीवार के अंदर छेद करके लगाई जाती है, जिनमें हम वस्त्र हो या कोई भी चीज हो जिसको हम वहां पे क्या लटका सकते हैं, इसी को खूंटी कहा जाता है। तो आप इसको समझ सकते हो, वस्तु या वस्त्र लटकाने के स्थान को खूंटी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कासन, कासन होता है दोस्तों बर्तन, कासन का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है जापो, जापो बच्चा पैदा होना, जब बच्चा पैदा होता है
तो उसको क्या बोला जाता है, जापो बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओब्रो, अनाज रखने का जो स्थान होता है, अनाज जहां पर घर में रखा जाता है, उसको मारवाड़ी भाषा में ओब्रो कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, खाट या माचो, बड़ी चारपाई। याद रखना दोस्तों, खाट या माचो जो दोस्तों इस प्रकार होती है, देख लो एक बार आपने देखी भी होगी, इस प्रकार बनाई भी जाती है इसको। ये क्या होती है, ये होती है दोस्तों खाट, या इसको हम माचा भी बोलते हैं। खूटलो, खूटलो होती है दोस्तों छोटी चारपाई। क्या होती है, छोटी चारपाई, जो इतनी सी बनाई जाए दोस्तों, अगर इसको हम इतना छोटा कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे खूटलो। तो खाट या खूटलो दोनों शब्द सेम से हैं, याद रखना आपका काम है दोस्तों। नेक्स्ट है गुच्चरियो, गुच्चरियो बोलते हैं दोस्तों कुत्ते का जो बच्चा होता है उसको, मारवाड़ी भाषा में आपने सुना होगा हुच्चरिया, उसको गुच्चरिया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट शब्द की ओर चलते हैं। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों हमारा मुँह मासी मधमाखी। इंपॉर्टेंट है, मुँह मासी या मधमाखी। तो दोस्तों जो मधुमक्खी होती है उसको ही राजस्थानी भाषा में मुँह माखी या मधमाखी कहा जाता है। सॉरी मैंने यहां पे मासी पढ़ दिया था, मुँह माखी, मुँह माखी या मधमाखी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिल्लड़, बिल्लड़ मतलब दोस्तों गोड़ा मक्खी। गोड़ा मक्खी आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो बड़ी साइज की मक्खी आती है उसको ही कहा जाता है, और राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहते हैं, बिल्लड़ कहते हैं दोस्तों। लूकटी, लूकटी कहते हैं लोमड़ी को, लोमड़ी को क्या कहते हैं, लूकटी, लूकड़ी भी बहुत जगह है इसको बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों गदड़ो, आपने बचपन के दिनों में गदड़ों की जो कहानी है वो बहुत बार सुनी होगी। तो गदड़ों का अर्थ अगर हम हिंदी में बात करें तो होता है सियार, सियार को ही राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है, गदड़ो बोला जाता है। खूसड़ा, जूते चप्पल, जो जूते चप्पल होते हैं उनको राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है, खूसड़ा बोला जाता है। बरिंडा, बरामदा, किसको बोला जाता है, बरामदा। जो हमने घर बनाया है ये हमारा क्या है दोस्तों, घर है, ये घर हो गया, ये यहां पे गेट है दोस्तों। तो यहां पे आगे दीवार नहीं होती है, ये जगह क्या होती है आगे से खाली रहती है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, बरामदा बोला जाता है। नेक्स्ट है आंगी, आंगी बोला जाता है दोस्तों स्त्री की चोली को दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कांचली, कांचली होती है दोस्तों स्त्री की कुर्ती, किसको कहते हैं, कांचली, स्त्री के पहने जाने वाली कुर्ती को दोस्तों। नेक्स्ट है जालरू, जालरू कहते हैं गले में पहनने की माला, जालरो होती है जो गले में पहनी जाने वाली माला होती है उसको क्या कहते हैं, जालरो कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गंजी या बंडी, तो आप सभी बनियान तो पहनते हैं ना दोस्तों, उसको ही मारवाड़ी सॉरी उसको ही राजस्थानी भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, गंजी या बंडी कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जबलो, जुबलो, जबलो या जुबलो। तो दोस्तों जबलो या जुबलो होता है वो होता है नवजात बच्चे का वस्त्र, जो छोटा बच्चा होता है उसका वस्त्र है, उसको जबलो या जुबलो कहा जाता है। मांडी कल्प, वस्त्रों में दी जाने वाली, जो कल्प दिया जाता है वस्त्रों में उसको ही मांडी या कल्प कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आंख, आंख का मतलब अक्षर, यहां पे आंख का मतलब आप आंख मत कर देना, आंख का मतलब अक्षर होता है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तागड़ी, तो तागड़ी क्या होती है दोस्तों, स्त्रियों के कमर पर पहनने का आभूषण, जो स्त्रियां अपनी कमर पर जो आभूषण पहनती है उसको ही तागड़ी कहते हैं। जूतरा, जूतरा किसे कहते हैं, बालों को, जो बाल होते हैं दोस्तों हमारे, जो बाल होते हैं इनको ही मारवाड़ी के अंदर, इनको ही राजस्थानी के अंदर क्या कहते हैं, जूतरा कहते हैं। नेक्स्ट है मूड़ो, मोड़ो, मोड़ो किसे कहते हैं, साधु को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पूरियो, जानवरों के भोजन का स्थान, पूरियो, पूरियो आपने पूरियो सुना होगा, पूरियो इसको कहते हैं दोस्तों, जानवरों के जो भोजन करने का स्थान होता है जहां पे उनको रखा जाता है। चूर्ण, चूर्ण कहते हैं दोस्तों आटे को, क्या कहते हैं, चूर्ण आटे को कहते हैं। नेक्स्ट है राखुंडो, बर्तन साफ करने का स्थान, राखुंडो किसे कहते हैं, राखुंडो जो बर्तन साफ करने का स्थान होता है। आजकल तो सभी है जो साबुन और पानी से साफ करते हैं, लेकिन जब पुराना समय था दोस्तों उस समय
आपको पता है मिट्टी से साफ किया जाता था, तो उसको ही, जहां पे बर्तन साफ किए जाते थे उसको ही राखुंडो कहा जाता था। नेक्स्ट है सांकड़ी, सरकंडा। सांकड़ी किसको कहते हैं? सरकंडे को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है होद। होद क्या होता है? पानी रखने की भूमिगत टंकी। ये हमारी भूमि है, भूमि के अंदर टंकी बनाई जाती है जिसके अंदर क्या रखा जाता है? पानी रखा जाता है। इसको ही क्या कहते हैं दोस्तों? होद कहते हैं। उस्त्रा, रेजर ढाडी बनाने का औजार। जो आजकल आप रेजर काम में लेते हो दोस्तों, उनको ही राजस्थानी भाषा में उस्त्रा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नीरो। तो नीरो होता है दोस्तों पशुओं का चारा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, हर एक शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरो क्या होता है? पशुओं का चारा होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है चौबारा, ऊपर का कमरा। चौबारा मतलब जो ऊपर हो उसको, कमर को, जो कमरा ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? चौबारा। नेक्स्ट है टोल्डो। टोल्डो कहते हैं दोस्तों ऊंट के बच्चे को। ऊंट का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? टोल्डा कहा जाता है। ऊंद्रो, ऊंद्रो कहा जाता है चूहे को। किसको कहा जाता है? चूहे को कहा जाता है। और सफेद चूहे को करणी माता के मंदिर में अगर मिल जाए तो उसको शुभ माना जाता है। उसको क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है आपके राजस्थान जीके का दोस्तों, याद कर लेना। तो ऊंद्रो किसको कहा जाता है? चूहे को कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किलकिटारी। किलकिटारी किसको कहते हैं? गिलहरी को कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गिलहरी को किलकिटारी कहते हैं। नेक्स्ट है पीडो, बैठने की रस्सी या ऊन की चौकी। तो दोस्तों जो पीडो होता है ये क्या है दोस्तों? छोटा सा चारपाई होता है। मैं बना रहा हूं आपके सामने। चौकोर होता है इस प्रकार का।